नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पंचमी के खास मौके पर जगह जगह श्री राम माता सीता का विवाह आयोजित किया गया। छतरपुर नगर के नरशंकरपुरवा में स्थित राम जानकी मंदिर में प्रभु श्री राम माता सीता का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया। प्रभु श्री राम की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। टीका चढ़ाव, भांवर, हल्दी, मेहंदी सहित विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। प्रतिवर्ष इस मौके पर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन मिथिला सहित कई क्षेत्रों में बेटी का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। माता पिता इस दिन अपनी बेटी का विवाह करने से डरते हैं। आखिर इस दिन माता पिता अपनी पुत्री का विवाह करने से क्यों डरते हैं? इसमें विवाह पंचमी का क्या दोष है? रामचरितमानस के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष को तोड़कर महाराज जनक के प्रण को पूरा किया। स्वयंवर की शर्त पूरी होने के पश्चात माता सीता के साथ प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात माता सीता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। माता सीता के जीवन को ध्यान में रखते हुए इस दिन माता पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं और न ही कन्यादान करते हैं। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन पति पत्नी को माता सीता प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और रिश्ता मजबूत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना को पूर्ण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। हमारा जो राम विवाह का कार्यक्रम है, ये हमारे बच्चों को प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। हमारे बच्चों को किस तरह की रीति रिवाज, जो पुरानी रीति रिवाज थी, ये सब लुप्त होती जा रही थी, नए आधुनिक की ओर बच्चे जा रहे थे। तो ये प्राचीन परंपराएं हैं, ये हमारे बच्चों को इस राम विवाह से जोड़ती हैं। और राम विवाह एक पवित्र बंधन है। और क्या नाम है आपका? आज कहाँ आई हैं? मेरा नाम शोभा त्रिवेदी है और यहाँ राम विवाह में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और क्या है कि 2003 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इस प्रोग्राम से ये सीख मिलती है कि जो बच्चे हैं आजकल रामायण वगैरह नहीं पढ़ते हैं, माता पिता जैसे नौकरी करते हैं तो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो इस उत्सव से पता चलता है कि मतलब इस तरह से विवाह, लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागृति आ रही है। हाँ, किस प्रकार का आज कार्यक्रम हो रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है आज। और ये विवाह जो है हमें बहुत बड़ी सीख देता है। जो सीख अपन को कब मिलेगी? अपने बच्चों को, जब बच्चे देखेंगे अपने आंखों से। पढ़ने सुनने वाली बात अलग है। तो जो ये कार्यक्रम होते हैं हमारे हर मंदिरों में, हर शहरों में, जो बहुत अच्छी परंपरा राम जानकी मंदिर में भी है। हर वर्ष विवाह के लिए कोई स्पॉन्सर होता है। सीता जी के लिए, मान लो सीता जी का विवाह करती हैं आप सब लोग मिलकर, हाँ हाँ, तो कैसे भाव पैदा होते जैसे अपनी बेटी, बिल्कुल अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं ऐसा लगता है। और बिल्कुल वैसे ही भाव होते हैं। कल हमारे यहाँ मंडप का कार्यक्रम हुआ, सब महिलाओं ने मेहंदी लगाई। ऐसा लगा कि जैसे शादी वाले घर में अपन बैठे मस्ती थे, सब एंजॉय कर रहे सीता जी के विवाह में। आज जो है सुबह से हर कार्यक्रम, हर नेंग चार इतनी बारीकी से हुए। इसको बनाने का एक उद्देश्य ये भी फायदा है अपन को कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे शादी किस तरीके से होती है। नहीं तो आजकल हर बच्चों को क्वेश्चन है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों को भी समझ में आता है कि जो संस्कार हैं अपनों को दिए गए हैं पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने, जो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो विवाह पंचमी मनाने के कारण जन जन में, छोटे छोटे बच्चों तक में अच्छी अच्छी भावनाएं आ रही हैं। धन्यवाद जी। भाई साहब, किस प्रकार का कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आज श्री राम विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। अभी बारात आई है तो टीका होने वाला है अभी। किस प्रकार का यहाँ उत्सव रहता है? लोगों में कैसा उत्साह रहता है? यहाँ अब भगवान का विवाह है, विवाह का उत्सव तो ऐसा होता है कि आनंदित होता है।
जो भगवान के जन्म विवाह में जो ऐसे उत्सव होते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुन कामा मानहु ब्रह्मानंद समाना, इतना आनंद होता है कि परमानंद से भी अधिक आनंद आता है। आज अयोध्या में भी बहुत अयोध्या हाँ बहुत भव्य कार्यक्रम ध्वजारोहण किया गया है वहाँ। कैसा मतलब लगा आपको? बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत प्रसन्नता हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा कविता दुबे। क्या कार्यक्रम आज हो रहा है? आज श्री राम जी और सीता जी का विवाह का कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम हम लोग हर साल मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम ने जब मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, जन्म लिया था, तो उनने मनुष्य जात को एक उद्देश्य के उससे उन्हें जन्म लिया था कि मनुष्य, क्योंकि जब उनने अपनी पृथ्वी की वो संरचना करी थी तो उनने पूरा एक अपने मनुष्य जाति में रूप जन्म लेके और मनुष्य को बताया कैसे जिंदगी जीना है ना। इस कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में हमारी नई पीढ़ी को पता चले कि भगवान राम ने शादी की और शादी को किस रूप में, जैसे धार्मिक रूप में शादी का अर्थ है। ये नहीं है कि एक बंधन नहीं है शादी का, ये एक धर्म बने, पूजा है एक शादी, धर्म है एक शादी, है ना। सिर्फ ये दिखावा नहीं है और ना ये कहना चाहिए कि बंधन है शादी। और एक पति पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए त्याग करना चाहिए, एक दूसरे का मैंने त्याग करना चाहिए और एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। आप सीता जी ने देखे भगवान रामचंद्र के लिए कितना बड़ा त्याग किया था कि वो अयोध्या आने के बाद भी वो वन चली गई क्योंकि उसी में भगवान राम की भलाई थी। निशावस्थी। क्या कार्यक्रम आज हो रहा है? आज यहाँ नरसिंहपुरवा में राम जानकी मंदिर है। इसमें क्या है, श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा है जो हर साल होता है। क्या है, त्रेता युग में आज ही के दिन रामचंद्र जी का विवाह हुआ था सीता जी के साथ, तो इसलिए हम लोग हर साल मनाते हैं। और आज अयोध्या में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, मोदी जी ने धर्म ध्वजा लहराई हो वहाँ। ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, हम सब धर्म वाले सब मिलके मनाते हैं। आज बहुत धूमधाम से राम विवाह करते हैं। ओरछा में भी होता है, देश के कई जगह जो राम मंदिर है जहाँ पे कई जगह ये उत्सव मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं। कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है। इस समय हम लोग डांस प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। आज भंडारा भी होगा यहाँ, ये सब हम लोग हर्षोल्लास से रंगोली बनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जाता है। अभी फेरे होंगे रामचंद्र जी के, अभी बारात देखी आपने, टीका किया, सब लोगों ने डांस किया, अब फेरे पड़ेंगे, पूरा सब होगा, मंडप बनाया गया है अंदर। यही सब। जी भाई, जब आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद खरे है। किस प्रकार का आयोजन यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था कैसे संचालित होती है? इस समय हर विवाह पंचमी पे श्री राम जानकी का विवाह आयोजन प्रतिवर्ष होता है और पिछले विगत 22 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है। लगभग 2003 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से हर वर्ष विवाह पंचमी पे श्री राम जानकी विवाह का आयोजन इसी प्रकार भव्यता पूर्वक होता है। इसकी संचालन होता है मंदिर का और किस प्रकार का लोगों का सहयोग मिल रहा है? इसका संचालन एक ट्रस्ट के माध्यम से होता है। इसमें ट्रस्ट बनाया हुआ है और उसके माध्यम से समिति है, उसके सभी लोगों के, पूरे मोहल्ला वालों के, सभी नगरवासी सब जुड़े हुए हैं और उनके सहयोग राशि से सब होता है। सब उत्साह लोगों में रहता है, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, अत्यंत उत्साह रहता है। ये एक तो ये कार्यक्रम होता है अपना श्री राम जानकी विवाह का, दूसरा होता है श्री राम जन्मोत्सव पे, रामनवमी पे। मतलब वर्ष में कई ऐसे अनुष्ठान? हाँ, वर्ष में लगभग तीन बड़े आयोजन होते हैं। एक तो श्री राम जन्म उत्सव होता है, दूसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का होता है और तीसरा श्री राम जानकी विवाह का होता है। ये होते हैं वैसे, और अन्नकूट वगैरह, गोवर्धन पूजा पे और सब 56 भोग और विभिन्न त्योहारों पे छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये तीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग पूरे मोहल्ला और सभी नगरवासियों का भी बहुत सहयोग और पार्टिसिपेशन रहता है। वो लोग सभी आते हैं। JR गुप्ता, एडवोकेट। किस प्रकार का आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? आज ये विवाह पंचमी का कार्यक्रम हुआ है। भगवान का विवाह होता है, हर वर्ष करते हैं नरसिंहपुरवा में, 20 साल से हो रहा है। कितना पुराना मंदिर है, किस प्रकार की व्यवस्था? ये 2003 में स्थापना हुई थी इसकी मंदिर की। जब से अनवरत राम विवाह होता है, सभी लोगों के सहयोग से ये चलता है। ट्रस्ट भी है मंदिर का और जिस प्रकार ओरछा में राम राजा सरकार का विवाह होता है, उसी तर्ज पर ये भी होता है। उसी नक्षत्र में ये भी भगवान विराजे थे और हर साल भंडारा करते हैं।
किस प्रकार का आयोजन रहा, कहाँ से कैसी आज बारात? ये आज पूरी ये भगवान की रात से निकली पूरी मोहल्ले से, जगह जगह स्वागत हुआ और टीका हुए। अब पाण ग्रहण संस्कार सरकार का चल रहा है। कैसा सहयोग मिलता मोहल्ले वालों का? मोहल्ले वालों का पूरा सहयोग मिलता है, पूरे मोहल्ले वाले सहयोग करते हैं। इस मंदिर में हमने ये व्यवस्था की है कि सभी से करके, जिसमें डॉक्टर महेंद्र गुप्ता के पिताजी का विशेष योगदान रहा। 7.5 लाख रुपए हमने इसमें जमा करवा दिए मंदिर में कि भगवान की व्यवस्था चलती रहे। और 30 आदमी का नाम लिखे हैं जो भगवान को ब्यारी प्रसाद देते हैं, और 200 रुपया महीना 30-40 आदमी देते हैं। उसमें मंथली खर्चा चलता है भगवान का, और भगवान का वो आ जाता है, प्रसाद वितरण होता है। सभी लोगों के सहयोग से मंदिर की व्यवस्था चलती है। ट्रस्ट भी मंदिर का बनवा दिया है, ट्रस्ट भी गठित है, रजिस्टर्ड है ट्रस्ट? हाँ, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। एडीएम साहब के यहाँ से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अपना। और ये पूरी मंदिर भक्तिमय माहौल हो जाता है। भक्ति माहौल में वही प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार जैसे शादी होती है किसी की, उससे ज्यादा भगवान की शादी में लोग उत्सुक। नई पीढ़ी को क्या, नई पीढ़ी को ये संदेश होता है कि भगवान की विवाह पंचमी, कब भगवान का विवाह हुआ था, क्या है, उनके बारे में लोगों, छोटे बच्चे हैं जो संस्कार भूल चुके हैं, पाण ग्रहण संस्कार क्या होता है, ये सबको मालूम रहता है। भगवान सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और रामायण के बारे में जानते हैं, भगवान के विवाह के बारे में जानते हैं। पाण ग्रहण संस्कार नहीं बच्चों को पता, वो जानते हैं। भगवान के पैर पूजन होते हैं, वो जानते हैं। और मंदिर में आके और संस्कार बच्चों को मिलते हैं, वो जानते हैं। और जो मंदिर से एक बार जुड़ जाता है वो इसी बार जुड़ा रहता है, क्योंकि मंदिर में पारदर्शी व्यवस्था है। जो भी पैसा आता है वो पूरा उसका रजिस्टर मेंटेन किए हैं, सबकी नाम लिखे हैं कि क्या सहयोग है। आजीवन सदस्यता हमने रखी है इसमें 500 रुपया, कि भगवान का प्रसाद लगता रहेगा ब्यारी। और जो कोई जितना दे, 11,000 तक लोगों ने दिए हैं, नाम लिखे हैं। ये व्यवस्था है पूरी भगवान की। भगवान का रोज 3 प्रसाद लगता है, सुबह टाइम निर्धारित है आरती का। हम उस मंदिर कमेटी के हम ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो इस नाते अपना जो बनता है सहयोग भगवान के, उसमें नित्य आते हैं मंदिर में, और नियमित पूजा होती है और समय पे पूजा होती है, टाइम टेबल के हिसाब से। ये होता है भगवान की आकर्षक भगवान का स्वरूप है। और भगवान की हमारी पोशाक हर बार बनती है, कोई भक्त हर साल पोशाक बनवाता है, कन्यादान लेता है, ये करता है। हमारे मंदिर में भगवान की 50 जोड़ी पोशाक है वर्तमान में। हर पुक्ष नक्षत्र को बदलते हैं, और हर राम विवाह में और जन्माष्टमी के समय भगवान की बदलते हैं। ये पूरी मंदिर का ये पूरा इस बार कन्यादान कौन ले रहा है? इस बार कन्यादान एक मिश्रा जी ले रहे हैं, सटाई रोड वाले मिश्रा जी ले रहे हैं कन्यादान। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम श्रेष्ठी द्विवेदी। क्या कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ पर? आज यहाँ पर राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा है, जो हम नरसिंहपुरवा में राम जानकी मंदिर में कर रहे हैं। ये हर साल होता है। भगवान राम कौन थे और कहाँ उनका विवाह हुआ था? कुछ राम की बात कहानी जानती हो? जी, भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे। वो अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्र 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनका विवाह सीता जी से हुआ था, जनक जी की पुत्री का से। उसकी कथा है कि राम जी जो उनका सीता जी का धनुष बाण था, तो चुन्ने छोटे में उठा लिया था। वो जो कोई उठा के तोड़ेगा, शिव जी का, हाँ, शिव धनुष था, वो जो कोई तोड़ेगा उसी से उनका विवाह होना था। तो विश्वामित्र जी के साथ वो गए थे राम जी, उनके साथ, तो उन्होंने धनुष तोड़ा था। उन्हीं की यादगार में हर वर्ष ये, हाँ, हर वर्ष ये हम लोग राम विवाह मनाते हैं। और ये हम लगता है क्योंकि जब बारात निकलती है अंदर से ऐसा लगता है जैसे हम लोग जैसे बच्चे से, हम तो छोटे हैं लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची का विवाह करते हैं, उसी हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन भी होता है, भंडारा होता है, प्रसाद पाते हैं सब लोग। इस धार्मिक कहानियाँ सुनने में, पढ़ने में मन लगता? बिल्कुल लगता है, अच्छा लगता है अपने प्राचीन लोगों को जानने में। हमारा कैसा सनातन धर्म है, आगे इसको बढ़ावा देते हैं हम लोग, और फॉलो भी करते हैं कि करना भी चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।
साहस सच कहने का।